नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रांची झारखंड वासियों के सवालों और मुस्लिम समुदाय के न्यायपूर्ण अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर अमाया संगठन की ओर से रातू प्रखंड के पाली पत्रा में दावते जंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली ने कहा कि बिना स्थानीय नीति के हो रही सरकारी बहालियों से झारखंड के युवाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेसा कानून के तहत आदिवासी समुदाय के पारंपरिक अधिकारों का सम्मान स्वागत योग्य है, लेकिन इसके साथ साथ मूलवासी समुदाय के अधिकारों की भी सुनिश्चितता जरूरी है। एस अली ने 2003 की मतदाता सूची में पाई गई त्रुटियों का जिक्र करते हुए एसआईआर के दौरान 1995 की वोटर लिस्ट से भी मिलान कराने की मांग की। कार्यक्रम में पिछड़ी जातियों को आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिलने, सरकारी नियुक्तियों में उम्र सीमा में छूट नहीं दिए जाने, विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति व प्रति कुलपति के पद खाली रहने और प्राथमिक व प्रारंभिक विद्यालयों में हजारों शिक्षक पद रिक्त होने का मुद्दा भी उठाया। वक्ताओं ने निजी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण लागू करने और केंद्र से बकाया छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने का वितरण की मांग की। तो वहीं एस अली ने कहा कि वर्ष 2021 में विधानसभा से मॉब लिंचिंग रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण विधेयक पारित होने के बावजूद अब तक इसे कानून के रूप में लागू नहीं किया गया है, जबकि राज्य में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके साथ ही अलावा अल्पसंख्यक निदेशालय व जिला अल्पसंख्यक कार्यालय की स्थापना हाईकोर्ट के 2013 के निर्देश के बावजूद आलिम फाजिल डिग्री परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना तथा हाईस्कूल शिक्षक बहाली में अरबी, फारसी व उर्दू विषय के SC/ST आरक्षित करीब 200 रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। ऐसे में आपको बताते चले कार्यक्रम का संचालन अमाया के केंद्रीय सचिव नौशाद आलम ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन केंद्रीय संगठन सचिव जियाउद्दीन अंसारी ने किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता शमीम अख्तर, JMM नेता सफीक आलम और बड़ी संख्या में सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता और अमाया संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए राशिद अंसारी की खास रिपोर्ट। आमिया संगठन और झारखंड छात्र संघ जो एक सामाजिक संगठन है और झारखंड सरकार में निबंधित ऑर्गेनाइजेशन है और छात्रों के सवालों पर, युवाओं के सवालों पर, झारखंडियों के सवालों पर, झारखंड के कई मसले हैं, उन सारे मसलों को लेकर और ख़ास करके मुस्लिम समुदाय के सवालों पर और आदिवासी दलित भाइयों के सवालों पर लेकर संघर्ष करता है, काम करता है। उनका न्याय का मसला हो, रोजगार का मसला हो, शैक्षणिक सुधार का मसला हो, तो उन सारे मसलों को लेकर आज दावते जंगल के माध्यम से हम लोगों ने परिचर्चा कार्यक्रम किया है और परिचर्चा कार्यक्रम के माध्यम से कई जो इशू है जो झारखंड सरकार से जुड़ा हुआ है उनको हम लोगों ने सरकार के नाम पर प्रस्ताव पत्र भेजकर उसको लागू करवाने का मांग किया है। कानून को लेकर के चर्चा हो रही थी, मुसलमानों को संरक्षित करने की बात आप कर रहे थे, तो क्या मामला है इस पर भी बताइए। नहीं, मुसलमानों का संरक्षण का मसला नहीं है। पेशा कानून जो शेड्यूल एरिया है झारखंड का, जो 13 जिला है और 13 जिला के अंतर्गत आने वाले जो पंचायत ग्राम जो है वहाँ पर ग्राम सभा के माध्यम से पेशा कानून के तहत जो है रूढ़िवादी परंपरा के तहत जो है वहाँ पर आदिवासी समुदाय के चाहे वो अधिकार का मसला हो, उनके क्षेत्रों में डेवलपमेंट का मसला हो या बालू घाट आवंटन करने, टेंडर करने का मसला हो या जो भी काम होगा वो शेड्यूल एरिया में वो ग्राम सभा के माध्यम से होगा। तो उस ग्राम सभा में, उस ग्राम में मूलवासी भी रहते हैं, मूलवासी में हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, तो उनके अधिकार भी जो है संरक्षित होना चाहिए, उनके राइट्स भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। उनका जो उनके क्षेत्रों में जो मसला, उनका जो मसला है वो मसला भी हल होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि भाई आपने पेशा कानून 1996 को झारखंड में लागू कर दिया है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन हमारे भी मसले हैं, वो मसला भी ग्राम सभा के माध्यम से सॉल्व किया जाना चाहिए। कि मदरसा आलिम और फाजिल डिग्री जो बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से या मदरसा अधिनियम 1981 के अंतर्गत जो है जिसको BA और MA के समकक्ष मान्यता दी गई है आलिम और फाजिल डिग्री को, तो उसकी वैधानिकता को लेकर कई सवाल यहाँ पर झारखंड में खड़े हो चुके थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 5 नवंबर 2024 को, तो उस जजमेंट के आने के बाद जो है जो राज्य में जो बहालियाँ हो रही हैं, चाहे वो सहायक आचार्य के रूप में या माध्यमिक आचार्य के रूप में, तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में था और सहायक आचार्य भाषा पद में उनका रिजल्ट को पेंडिंग भी कर दिया गया था। तो इसको लेकर हम लोगों ने अभियान चलाया कि जो आलिम फाजिल डिग्री है उसकी वैधानिकता 2003 से लेकर 2023 तक का बरकरार रखा जाए, सहायक आचार्य भाषा पद में जिनका रिजल्ट पेंडिंग किया गया है उसको जारी किया जाए और रांची यूनिवर्सिटी से अब आलिम और फाजिल का परीक्षा आयोजित करवाया जाए। तो केवल सहायक आचार्य भाषा पद का रिजल्ट जारी हुआ, आलिम फाजिल डिग्री की वैधानिकता और मान्यता पर सरकार ने कोई अब तक निर्णय नहीं लिया है और न ही यूनिवर्सिटी से आलिम और फाजिल परीक्षा कराने के कोई निर्णय सरकार के द्वारा अब तक ली गई है। लेकिन हम लोग उम्मीद करके चलते हैं कि सरकार इस मसले को सॉल्व करेगी।
आगे संगठन को लेकर के क्या तैयारी है, किस तरह से संगठन को आगे विस्तार करने की बात हो रही थी? देखिए, हम लोगों का दो संगठन है, झारखंड छात्र संघ और एकामिया संगठन। झारखंड छात्र संघ की स्थापना 2007 में हुई। ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज के हित में काम करता है, छात्रों के हित में काम करता है, शैक्षणिक सुधार के हित में ही काम करता है। 2007 में जो यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी हम लोग पार्टिसिपेट करके जीते थे। सीनेट और सिंडिकेट का मेंबर भी संगठन से हुए और इस संगठन के माध्यम से झारखंड में जो शैक्षणिक सुधार का कई मसला था, उसको सॉल्व करवाया गया। अभी संगठन काफ़ी कमज़ोर हुआ है, क्योंकि संगठन का जिस प्रकार का विस्तारीकरण होना चाहिए वो किसी कारण से नहीं हुआ। आज दावत जंगल के माध्यम से हम लोगों ने तय किया है कि झारखंड छात्र संघ को हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ आमिया जो संगठन है, जो अल्पसंख्यक और मुसलमानों के अधिकार के सवाल पर खड़ा आवाज़ उठाती है, संघर्ष करती है, उनका भी पुनर्गठन किया जाएगा। अभी तत्काल जो है रांची जिला कमेटी का पुनर्गठन किया जाएगा और उसके बाद केंद्रीय कमेटी का विस्तारीकरण किया जाएगा। आप कह रहे थे कि हेमंत सोरेन की बात बोल रहे थे, आई लव हेमंत सोरेन, मगर हमारे मामले हल हों, इसका मतलब क्या है? देखिए, झारखंड राज्य का निर्माण में हमारे आदिवासी समाज के साथ मुसलमानों का एक बड़ा रोल है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आंदोलन की उपज है। और हमारे माननीय शिबू सोरेन दिसुमगुरी जी, जिनका जन्म दिवस भी हुआ करता था, अब हमारे बीच नहीं रहे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना में मुसलमानों का बड़ा रोल रहा है। शिबू सोरेन जी मुसलमानों को तवज्जो दिया करते थे, उनके मामलों को हल करने की बात किया करते थे। वर्तमान में हेमंत सोरेन जी उस पार्टी के सुप्रीमो हैं और स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई झारखंड का मसला हो, आदिवासियों का मसला हो, यहाँ रहने वाले मूलवासियों का मसला हो या मुसलमानों का जो मसला है, वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हल करेंगे। और हम लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। हम लोगों ने कई बार कहा, हमारे दूसरे लोग भी जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, वो भी उनको तवज्जो देते हैं। आप देखे होंगे कि 2009 में जो चुनाव हुआ तो उसमें उनका सीट क्या था, 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें उनका सीट क्या था, 2019 में जो चुनाव हुआ वो सत्ता में आए और अब फिर 2024 में जो चुनाव हुआ तो बहुमत के साथ सत्ता में आए। तो बहुमत में लाने में हमारे मुस्लिम समाज का बड़ा रोल है। तो मुसलमानों का मसला हल होना चाहिए। हम लोग विरोध करते हैं अपने अधिकार और न्याय के सवाल पर। विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नफरत करते हैं, उनको पसंद नहीं करते। हम लोग उनको पसंद करते हैं, साथ ही उम्मीद करते हैं कि हमारे मसले हल होना चाहिए। संगठन के अपेक्षा रखते हैं आप या उन लोगों से क्या? देखिए, दावत जंगल के माध्यम से हम लोग अपने समाज के लोगों को कहते हैं कि भैया आप जो पिकनिक मनाते हो, वनभोज मनाते हो, हम लोगों का भी एक अपना भाषा और कल्चर है और भाषा और कल्चर को आगे बढ़ाने की जवाबदेही और जिम्मेवारी हम सारे लोगों की है। तो हम लोग वनभोज के बजाय अगर उसको दावत जंगल के रूप में मनाएं और अपने समाज के, हमारे अंजुमन के, हमारे गाँव के, पंचायत के बुद्धिजीवी हों, लीडर हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, झारखंड मुक्ति मोर्चे के हों या किसी भी दल के हों, सब साथ में बैठे और अपने सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करें और उसका निदान कैसे होगा, उन मसलों को हल कैसे किया जाएगा, उस पर निर्णय लेकर आगे बढ़े। यही हम लोगों के भी संदेश है कि आपस में मोहब्बत कायम करें। झारखंड कैसे डेवलप करेगा, झारखंड में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी और मूलवासियों में मुसलमानों के मसले कैसे हल होंगे, प्यार मोहब्बत से उसको हल करने का प्रयास किया जाए। सर, अभी क्या फायदे हो सकते हैं? SIR कोई मुद्दा नहीं है। हर 10 साल में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है, उसका स्क्रूटनी होता है। इससे पहले 2003 में हुआ था, लेकिन 2003 से पहले 1995 में हुआ था। तो 1995 में जो वोटर लिस्ट में नाम था वो 2003 में वो कई लोगों का पति का जो महिला है उसका पति का नाम के बजाय उसका भतीजा का नाम आ गया। कई लोगों का नाम में जो है त्रुटियां हैं, टाइटल में गड़बड़ियां हैं, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ियां हैं। 3 के वोटर लिस्ट में अभी जो मैपिंग हुआ उसमें नजर आया। तो हम लोगों का जो मांग है SIR में कि 2003 के साथ आप मिलान करने के लिए 1995 का भी वोटर लिस्ट रखें, क्योंकि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ है और उससे पहले जो वोटर लिस्ट बना था वो बिहार में बना था। तो बिहार में मूल वोटर लिस्ट है, तो बिहार के जो मूल वोटर लिस्ट है उसको भी झारखंड में रखा जाए 2003 के वोटर लिस्ट के साथ। यही हम लोगों का सरकार से मांग है और राज्य निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से भी मांग है। जंगल का नाम देंगे, जंगल में दावत जंगल, और उस दावत जंगल में खाना पीना के साथ समाज के जो कई इश्यूज हैं, हर साल कई इश्यूज आते हैं, कई मामले खड़े होते हैं, तो उन मामलों पर भी नहीं देंगे। जो इम्पोर्टेंट मामला है कि जो नया साल है, नया वर्ष है, मोहिज आ गया है। मोहिज अहमद, आपका भी स्वागत है कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, हमारे बड़े भाई, कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं समीम साहब, जो कई जमाने से हमारा ताल्लुकात है इनसे। हमारे बीच में हमारे अंजुमन इस्लामिया मांडर के
और अध्यक्ष हैं। और रांची झारखंड से छोड़ दीजिए भाई, देश लेवल पर इनकी पहचान है, देश लेवल पर जाने जाते हैं। नूरुल्लाह हबीब नदवी साहब भी हैं। उसके अलावा हमारे संगठन के रहमतुल्लाह साहब है, जियाउद्दीन साहब है, नौशाद साहब हैं, हमारे अंजुमन इस्लामिया राती के उपाध्यक्ष खान साहब हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। चूँकि समय बहुत बीत चुका है और करीब